सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खुरई ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम आसौली घाट के सरपंच टीकाराम अहरवान ने सागर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान अपने सरपंच पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। सरपंच का आरोप है कि गांव में दबंगई और लगातार मिल रही धमकियों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। टीकाराम अहरवान के अनुसार 14 नवंबर की रात करीब 11 बजे गांव के ही रहने वाले दबंग धर्मेंद्र राजपूत, देवेंद्र राजपूत और उनके कुछ अन्य साथी जबरन उनके घर में घुस आए और बुरी तरह मारपीट करने लगे। सरपंच ने बताया कि आरोपियों ने न सिर्फ उनके साथ हाथापाई की बल्कि भद्दी गालियां भी दी। सरपंच का कहना है कि यह पूरा विवाद पुरानी रंजिश और विवाद के समझौते का दबाव बनाने को लेकर हुआ। आरोप है कि दबंग लोग लगातार उनसे समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे और राजीनामा नहीं करने पर उन्हें सरपंची करने से रोकने और जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। पीड़ित सरपंच ने बताया कि इस घटना की शिकायत उसने तुरंत खुरई ग्रामीण थाना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई न करते हुए उल्टा उसके निर्दोष भाइयों के नाम शामिल कर काउंटर केस दर्ज कर दिया। सरपंच ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दबंगों के प्रभाव में आकर निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और न्याय दिलाने की बजाय उल्टा उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। जनसुनवाई में सरपंच ने अधिकारियों के सामने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों, दबंगों की मनमानी और पुलिस प्रशासन की अनदेखी से वह मानसिक रूप से परेशान है और इसी कारण वह अपनी सरपंची पद से इस्तीफा देने को मजबूर हो गया है। टीकाराम अहरवान ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ग्रामीण राजनीति में बढ़ते दबाव, दबंगई और कमजोर वर्ग के जनप्रतिनिधियों पर होने वाले अत्याचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, हम खुरई से आए हैं। खुरई से आसौली घाट गांव है हमारा। हम सरपंच हैं वहाँ के। तो ये गुंडों से हम परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय महोदय जी को, इनको कलेक्टर साहब को इस्तीफा देने आए थे कि हम काम नहीं कर पा रहे। हमारे रात्रि 10:30 बजे 14 तारीख को इन गुंडों ने हमारे घर पे आके हमला किया। हमने इनकी FRI करवाई। FRI में नाम तो लिख दिए, जो चाहते थे वो नहीं लिखे। घटना के समय महिलाएं भी थी। महिलाओं को इनको छोड़ के वो मेरे जो भाई थे, जो सगे 2 भाई, उनको उसमें शामिल कर लिए घटना में, जबकि कैमरा में पूरी साफ रिकॉर्डिंग दिख रही है। इससे हम कोई पंचायत में काम नहीं कर पा रहे। जो हमला करने वाले गुंडे वो हमारी पंचायत के हैं। उन्हें धमकी दी कि वहाँ पर उस गांव में गए तो सीधा हमें जान से मार देंगे। तो आप डरे सहमे में? हाँ, डरे सहमे में। हम पूरे परिवार समेत डरे सहमे में। पुलिस हमारी कोई सुरक्षा नहीं करती, ना हमारे घर पे जाती है। वहाँ पर हमने TI साहब को 2 बार फोन लगाया रात में, वो भी हमारे घर पे नहीं गए। 112 को फोन लगाया, 112 भी नहीं गई 2 बार में। घर पे हम सब लोग सहमे रहे रात भर, हमारे पूरा परिवार। कौन सा थाना आता है? खुरई ग्रामीण थाना आता है। क्या कोई पुराना विवाद है? हाँ, पुराना विवाद केस चल रहा है। तो उसके पिताजी से तो उससे वो भी मारपीट करता था हमारे वहाँ पर गांव पे। कोई हम रोड RCC कुछ नाली करवाते तो उस पर से ट्रैक्टर चलाता है वो। तो क्या कारण है ये इतना लंबा विवाद है? वो सरपंच ही चाहते थे पहले कि हम करवाएंगे काम। तो हमने कहा कहीं हमसे मिलके चलो। हमने कहा भाई साहब, हम किसी से मिलकर नहीं चलेंगे, हम पूरे गांव से मिलके चलेंगे। आप कौन होते हो हम आपसे मिलके चलें? हमारा सब गांव है, सबने बनाया है। तो इस प्रकार से रहता है। अभी एक धमकी दी, एक महुना जाट का है अजय ठाकुर, वो बोल रहा है महुना से निकलोगे हम तुम्हारे इधर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतने झूठे केसों में फंसाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भीख मांग लोगे और सीधा सुसाइड कर लोगे। अब क्या चाह रहे हैं प्रशासन? हम प्रशासन को इस्तीफा देने आते कि हमारी जान की सुरक्षा तो पुलिस कर नहीं सकती। घर पे इस्तीफा से सुरक्षा होगी? इस्तीफा से और क्या करेंगे? वो हमारे नहीं जाएंगे तो पुलिस तो सहायता देगी नहीं हमें। तो अब उसी के डर से हम सोच रहे हैं कि चलो ये इस्तीफा सौंप दे। गुंडों से परेशान होकर, अपनी इच्छा से नहीं सौंप रहे हम गुंडों से परेशान होकर इस्तीफा दे रहे हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ पर। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे परिवार समेत। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की पूरी रहेगी, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं देती। 19 तारीख को हमने SP साहब को भी आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 तारीख को हमने जो IG साहब को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दे के गए थे यहाँ पर आवेदन, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भैया बताओ तो हम लोग करें तो करें। किन लोगों ने की मारपीट आपके साथ? धर्मेंद्र, जो गिलटोरा के धर्मेंद्र लोग के आए थे 4 व्हीलर जीप में रात को 10:30 बजे 4 लोगों के साथ आए। उन्होंने मारपीट करी हमारे साथ वहाँ घर पे आके। वो तो मेरा भाई अगर वहाँ पर नहीं खड़ा होता तो वो लोग मुझे जान से ही मार देते। जीप में पता नहीं क्या क्या हथियार रखे हुए थे, चाकू, छुरे, कट्टे, बंदूक भी लिए थे। तो भाई समय पे था तो बचा हो गया। अच्छा, एक और बात हुई कि जो घटना के समय महिला है, जो वीडियो में आप लोगों को दूंगा, उस वीडियो में जो महिला है मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई की बहू, वो भी उस समय वहाँ पर थी। तो घटना के समय मेरे 2 भाई नहीं थे, लेकिन पुलिस ने काउंटर केस बना दिया और मेरे 2 भाइयों को
उनके उसमें पक्ष में कर दिया कि मतलब इन लोगों ने ही मारा। यहाँ पर आए आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहें इसकी निष्पक्ष जांच हो और पूरी कार्रवाई हो। आरोपी नहीं पकड़े गए, अभी भी घूम रहे हैं वो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कितना समय हो गया है। क्या नाम है आपका? हमारा टीकाराम मेहरबान है, ग्राम पंचायत आसोली घाट के सरपंच है वहाँ पे। हम एसी वर्ग से हम कुछ कर ही नहीं पाते, ये लोग हमें जगह जगह रोकते हैं, टोकते हैं, मारते पीटते हैं। हम बताओ करें तो करें क्या? हम थाने ही जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। अब तो पुलिस ने भी हमारी सुनना बंद कर दिया है। ठीक है।